अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, शरीक हयात का रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता बना है वो भी यही है। बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है। और अगर इस रिश्ते से दोस्ती कर ली जाए तो फिर तो आपकी ज़िंदगी हसीन तरीन खुशगवार हो जाती है। लेकिन मसला क्या है? असल मसला यह है कि आपकी इस दोस्ती में वो थर्ड पार्टी कौन सी है जो आपकी दोस्ती होने नहीं देती है, बल्कि आपको एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, तीसरी पार्टी है कौन। जब तक आप ये बात नहीं जानेंगे तो आप तो अपने शरीक हयात को दुश्मन समझ लेंगे। जब शरीक हयात दुश्मन बन जाएगा तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी। ना सिर्फ ज़िंदगी ख़राब होगी, बल्कि आप अच्छे वालिदैन भी नहीं बन सकते हैं, अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी ज़िंदगी खुशगवार ना हो, आप खुश ना हो। तो इसी पे हम बात करते हैं। नाज़रीन, फेसबुक पे मैं अक्सर एक ग्रुप देखती हूँ, ख़वातीन का ग्रुप है, मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है। अब अगर वहाँ पे आके कोई खातून बताती हैं कि मेरे शौहर ने इस तरह से मेरी इंसल्ट कर दी है, या उन्होंने ये काम कर दिया है, या कोई भी प्रॉब्लम वहाँ डिस्कस करती हैं, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ख़वातीन के कमेंट्स आए हुए होते हैं कि ऐसे शख्स से रह क्यों रही हैं आप अलग हो जाएं। ऐसा शख्स तो आपकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, आप क्यों रह रही हैं ऐसे शख्स के साथ? इंडिपेंडेंट हो, अलग हो, क्यों तो डिपेंड कर रही हैं अपने शौहर के ऊपर आप। तो अच्छा, इस तरह के कमेंट्स तो आते ही हैं, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि ऐसी ख़वातीन के भी कमेंट्स आते हैं जो बहुत लॉजिकल बात करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। अच्छा, अच्छे कमेंट्स से बिल्कुल ये मुराद नहीं है कि वो मेरी राय से मुत्तफ़िक होती हैं, जो राय मेरी होती है वही राय उनकी होती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो ठीक है, नहीं। वो लॉजिकल होके बात कर रही होती हैं। वो बताती हैं कि इस सोसाइटी में अगर आपने अपने शरीक हयात को छोड़ दिया इन बातों पे, तो आपको किस तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वो प्रैक्टिकल होकर सोचती हैं। फिर जब मैं चेक करती हूँ ना कि वो कौन सी ख़वातीन है जो कहती हैं कि अपने शौहर को छोड़ दें, क्यों रह रही हैं ऐसे शौहर के साथ, उसमें से ज़्यादातर ख़वातीन की शादी नहीं हुई होती है, जज्बाती होती हैं वो। उन्हें नहीं पता होता है कि शादीशुदा ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं, शरीक हयात का आपके साथ होना कितना ब्लेसिंग भी हो सकता है, वो इस बात को नहीं समझती हैं। शादी से पहले ज़ाहिर-सी बात है मैं भी बड़ी जज्बाती थी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि एक शरीक हयात क्या अहमियत रखता है आपकी ज़िंदगी में, या शादीशुदा ज़िंदगी क्या मसाइल हैं। तो जब मैं भी किसी का सुनती थी ना कि उसके शौहर ने उसको इतना परेशान किया हुआ है या इतना तंग करता है, तो मैं यही सोचती थी कि ये अलग क्यों नहीं हो जाती हैं, भई साथ क्यों रह रही हैं, या कुछ दिन चाहिए अपने मायके। अच्छा, अपने मायके में रहें ताकि शौहर का भी दिमाग ठिकाने पर आए। यही बात एक दफ़ा मैंने अपनी मम्मा से भी कह दी। मैंने कहा, मम्मा वो आंटी इतनी परेशान रहती हैं अपने शौहर से, तो कुछ दिन चाहिए अपने मायके, नहीं रहे यहाँ पर। तो मम्मा कहने लगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं, अच्छा ना, जब मायके में रहेंगी तो फिर पता चलेगा इनके शौहर को कि इनके ना होने से क्या होता है। मम्मा कहने लगी, जब बीवी नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है ना तो शौहर सर्वाइव करना सीख लेता है। फिर अगर जॉइंट फैमिली में है तो बहनें और माँ उस वक़्त इतनी हमदर्द बन जाती हैं मर्द की कि उनसे अच्छा कोई नहीं होता है। और जब लड़की मायके जाती है तो जो वहाँ के प्रॉब्लम्स होते हैं, 4-5 दिन तो मायके वाले भी हँसी-खुशी रख लेते हैं, बाद में कहते हैं भाई किसी तरह तुम वापस जाओ अपने शौहर के साथ। फिर लड़की को भी जब ये होता है कि नहीं, मुझे अलग थोड़ी होना है, मुझे जाना है वापस। तो मम्मा कह रही मैंने कितने ही लोगों को देखा इस तरह से कि लड़कियां लड़ झगड़ के चली जाती हैं मैके, और उसके बाद फिर ये होता है कि नहीं भाई शौहर आकर लेकर जाए। मम्मा कह रही मेरी एक दोस्त थी, वो ऐसी चली गई अपने मैके लड़के शौहर से। 1 महीना रही, शौहर ने कहा खुद गई थी ना खुद आऊँ, क्योंकि वहाँ के मामलात ऐसे हो गए मैके के कि अब मेरी दोस्त का रहना मुश्किल हो गया था। फिर मेरी दोस्त अपने शौहर से कहा कि भाई यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बस आके मुझे ले जाएं। मम्मा कहेंगी जब उसका शौहर उसको लेने के लिए आया तो उसके मिजाज ही नहीं मिले थे उसके शौहर के, कि देखा तुम्हारे तो माँ बाप तुम्हें 1 महीने बर्दाश्त नहीं कर सके। मम्मा कहने लगी जब वापस ही आना है ना तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, और शौहर के साथ रहकर ही मसाइल को हल करना है। अलग होकर मसाइल हल नहीं होते हैं, बढ़ते हैं मसाइल। तो सब तो खैर मम्मा की बातें इतनी समझ में आती नहीं थी, शादी के बाद समझ में आई ये बातें। तो नाज़रीन, ऐसे जज्बाती लोग जो आपको फ़ौरन कहते हैं कि शरीक हयात आपका दुश्मन है, उससे अलग हो जाएँ, तो आपको सोचना चाहिए कि वाक़ई में क्या आपका शरीक हयात आपका दुश्मन है, या आप उससे दोस्ती कर सकती हैं। ऐसी मेरी एक क्लाइंट हैं, उनसे मेरी बात हुई। अब उनके शौहर उनको मुख्तलिफ वीडियोज़ भेजते हैं और वो परेशान है, कह लेंगी वीडियोज़ भी ऐसे लोगों की होती है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनका नफ्सियात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग खड़े वीडियोज़ बना रहे हैं औरतों के खिलाफ, और मेरा शौहर मुझे भेज जा रहा है। ये आप सोचें ना, मेरे शौहर मुझे वीडियोज़ भेज रहा है, उसमें वो बता रहे हैं कि औरत तो होती बेवफ़ा है, आप इससे वफ़ा की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, या औरत तो है ही झूठी, आप औरत से क्यों तवक्को रख रहे हैं वो सच बोलेगी, उसको आप इसी तरह से लेंगे वो झूठी बोलती है।
تو کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ یعنی وہ یہ سمجھ رہے کہ میں بے وفا ہوں یا میں جھوٹ بولتی ہوں جس طرح کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی کہ عورت تو ایسی ہے یا عورت ویسی ہے. تو کہنے لگی آپ بتائیں میں کتنی پریشان ہوتی ہوں ان ویڈیوز سے. میں نے ان خاتون سے کہا آپ دوستی کر لیں اپنے شریک حیات سے، اپنے شوہر سے، آپ انہیں یہ ویڈیوز کیوں بھیج رہی ہیں؟ یعنی مرد غلط ہیں، اس طرح تو آپ دونوں میں مقابلہ چلتا رہے گا. آپ انہیں وہ والی ویڈیوز بھیجیں جس میں میاں بیوی کی محبت کی باتیں ہوں، جس میں بتایا جائے کہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ضروری ہے، جس میں یہ بتایا جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. آپ محبت والی ویڈیوز بھیجیں نا انہیں. نفرت کا جواب نفرت دیں گے آپ تو نفرت ہی پھیلے گی ہر طرف. تو دیکھیں اگر آپ اپنے شریک حیات کو آپ دوست بنانا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا شریک حیات ہمیں اس طرح کی ویڈیوز بھیجتا ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو ویڈیوز بھیجنا شروع کر دیں. آپ شروعات کر دیں کہ میں کس طرح سے اس کو اپنا دوست بناؤں. دوست بنانے کے لیے ضروری ہے اس کے متعلق جاننا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا. تو آج سے اپنے شریک حیات کو جاننا سمجھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا وہ آپ کا دوست بننا شروع ہو جائے گا، اس کو سننا شروع کر دیجیے آپ. مجھے امید ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے شریک حیات کو اپنا دوست بنا لیں گے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ جو کام کیا جائے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ 2-4 دن یہ کام کر کے سوچیں کہ ارے ہم نے تو عمل کیا پھر بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو واقعی میں فائدہ نہیں ہوتا ہے. مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. رشتوں کو جب خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہونے بھی ٹائم لگتا ہے. تھوڑا ٹائم دیں رشتوں کو. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، شریک حیات نے پریشان کیا ہوا ہے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.